देखिए इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना है। हम लोग तो 1 तारीख को ही मीटिंग कर लिया और बोल दिया कि उनकी सरकार बन रही है, 295 प्लस वो लाने जा रहे हैं। लेकिन फिर इस तरह का डर क्यों? चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। देखिए चुनावी प्रक्रिया जितनी भी है बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। और वीवीपैट का मामला हो चाहे जो रिजल्ट आते हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करने की बात हो, तो पहले से भी चुनाव आयोग ऐसे ही करता है। जब भी एक राउंड की गिनती होती है तो पूरी तरह से उसकी छानबीन की जाती है, चुनाव आयोग को भेजा जाता है, वहाँ से सहमति मिलने के बाद ही उसके बारे में बताया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो सब जगह पहले से पूरी होती है। लेकिन अब ये हताशा का परिचय है। इंडी गठबंधन ने मान लिया है कि हम लोग हार चुके हैं, और ये हताशा का परिचय ही है कि डर से उन लोग कोई ना कोई क्लू खोज रहे हैं बहाना बनाने के लिए। 4 तारीख को क्या बोलेंगे? 4 तारीख को बोलेंगे ईवीएम खराब है, 4 तारीख को बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसका एक बहाना ढूंढ रहे हैं और वो जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में उनका भी अधिकार है, उनको जाना चाहिए। और बाकी माननीय चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी बातों को किस तरह से लेते हैं। एक बात वो बोल रहा है कि संतुष्ट होने के बाद ही दूसरे राउंड की गिनती हो। देखिए हारने वाले तो संतुष्ट कभी नहीं होंगे। हारने वाला को तो हमेशा लगा रहेगा कि नहीं हम जीत रहे हैं, और गिनिए। लेकिन एक एक जो पंच होता है, जो डिसाइड करने वाला होता है, उनको संतुष्ट होना चाहिए। और हम समझते हैं कि सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है, तो पूरी करने के बाद फिर अगर वो कहेंगे कि नहीं हम संतुष्ट हैं, तो उस संतुष्टि का तो कुछ कारण अति होना चाहिए, कोई एक सैचुरेशन पॉइंट होना चाहिए ना। तो हम समझते हैं कि वो कभी नहीं संतुष्ट होंगे, क्योंकि वो हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। तो क्या वो संतुष्ट नहीं होंगे? तो गिनती 1-2 महीने के लिए चलेगी क्या? गिनती का जो सिस्टम है वो होगा, और विधिवत जो होता है जिस तरीके से होता है, पहले भी होता आ रहा है, उस तरीके से होगा। अब ना हम चाह कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं, तो क्या वो बार बार होगा? तो ये सब बेतुकी बात है। ये हार के डर से, हार को किस तरह से बोला जाएगा 4 तारीख को, इसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, सारे एग्जिट पोल बिहार में दिखा रहे हैं एनडीए को घटा। देखिए जहाँ तक बात है बिहार की बात आप कह रहे हैं, तो पिछली बार एनडीए 39 नंबर लाया था, 40 में 39 लाया था। और हम समझते हैं एक सीट किसी तरीके से हम लोग छूट गया था हम लोग को। हम लोग की जो तैयारी है, और पूरे इंडिया में अगर इस तरह का बहुमत है, 400 पार का नारा दिया था, 400 पार हो रहा है, तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि जब अच्छा कॉपी लिखा गया है तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। सब इंडिया में एक तरफ है तो बिहार उससे अलग नहीं रहेगा। हम यहाँ भी 40 के 40 सीट जीतेंगे। तो एग्जिट पोल झूठा होगा। देखिए झूठा किसी को नहीं कह रहे हैं। एग्जिट पोल वाले साफ कहते हैं कि प्लस माइनस होता है। आप लोग भी किसी चैनल से हैं, जिस चैनल से हैं वो भी कह रहे हैं प्लस माइनस। आप ही की बात को एड ऑन कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव जो आप दिखा रहे हैं कि 4 सीट कम, आप कहीं 38 दिखा रहे हैं, तो 38 दिखा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि इसमें 1-2 कम बेसी हो सकता है, तो 40 होगा। तो आपको हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम अपने विश्वास पर आपको बोल रहे हैं कि 40 में 40 होगा। सर, कल चुनाव अंतिम चरण का चुनाव था, उस दौरान जब रामकृपाल यादव वापस लौट रहे थे तो उन पे जानलेवा हमला किया गया, क्या लगता है? देखिए दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जिस किसी ने भी इस तरह की घटना का अंजाम दिया है वो पकड़े जाएंगे, और कुछ आरोपी शायद पकड़े भी गए हैं। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह का जो घटना बर्दाश्त होता है, एक हताशा का परिचय है। कोई लोग भी करते हैं, इनसे बचना चाहिए। और रामकृपाल यादव जी को पूरी सहानुभूति है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनके कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूँ। ऐसे वो ठीक हैं भगवान की कृपा से। और हम समझते हैं कि प्रशासन, लोकल प्रशासन को इसको संज्ञान में ले करके उनकी सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। ये हम लोग सरकार से भी बात करेंगे। और लोकतंत्र में हम समझते हैं चुनाव जीत रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, अब किन्हीं का नाम और किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो भी हुआ दुखद है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर बोला है कि राजद के गुंडे के द्वारा ऐसा किया गया। अब देखिए उनका अगर मानना है तो सही बात होगा, क्योंकि जिस प्रवृत्ति के वो लोग हैं और जितने उत्तेजित होते हैं, उत्तेजना में सपोर्टर हो सकता है उनको लग रहा होगा कि वो हार रहे हैं, तो ये हार का जो खीस मिटाने के लिए प्रत्याशी बेचारे पर अपना गुस्सा ठंडा करना चाह रहे होंगे। और वो अगर देखे होंगे तो किसी का नाम भी दिए होंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो निश्चित तौर पर वो पकड़े जाएंगे, उनको दंडित किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जितना सख्त से सख्त सज़ा है उसको दिया जाएगा। पप्पू यादव ने
ये एक आरोप लगाया है कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे कि सीटों का बंटवारा अगर सही से अगर बिहार में होते तो बिहार में कांग्रेस कम से कम 25 से 30 सीट लाती। अब देखिए 25 सीट लाती कि नहीं लाती इस बात को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात के लिए हम कहेंगे कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है देश की आज़ादी में भी, और इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद जिस तरह से पिछलग्गू की तरह काम किया यहाँ एक रीजनल पार्टी से, हम समझते हैं कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस को अपने आप खड़े होना चाहिए और अपने हिसाब से लड़ना चाहिए। यहाँ पर बी टीम के रूप में काम किया, और आप देखे होंगे प्रचार के दौरान कहीं भी कांग्रेस के और राजद का तालमेल नहीं रहा। हेलीकॉप्टर पर मछली खा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर केक काट रहे हैं, तो बगल में मुकेश सहनी हैं जिनका हेलीकॉप्टर से वो घूम रहे थे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस तरह से उपेक्षा की गई है, और इतनी बड़ी पार्टी और उपेक्षित हो करके भी अगर काम कर रही है तो इसका मतलब है कांग्रेस अपने आप को सरेंडर कर दिया और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। इसी का परिचय है। और जिस व्यक्ति का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, जिसको अपने आप में क्षमता नहीं है, वो 25 सीट पर लड़ करके जीरो ही रहता है। और आज 2-4 जितने भी सीट पर लड़े, 9 सीट पर लड़े तो भी जीरो ही रहेंगे। पप्पू यादव ने एक दावा किया है कि मोदी की सरकार इस बार नहीं बनने वाली। अब कैसे माननीय पप्पू यादव जी दावा कर रहे हैं इस बात को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आपको नज़र आएंगे। और जब भी शपथ ग्रहण होगा, हम सब आप सबको भी आमंत्रण करेंगे कि वहाँ जा करके मोदी जी को कवर कीजिए, और आपका चैनल करेगा भी। और देश के लिए देश के इतिहास के लिए एक अलग दिन होगा। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक अलग गाथा लिखी जाएगी। तो आने वाला समय का इंतज़ार कीजिए। जो जनादेश है वो बहुत जल्द आने वाला है। पप्पू यादव की इस भविष्यवाणी पर क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव जी की भविष्यवाणी पर हम क्या करें, इतने बड़े भविष्य वक्ता हैं तो बेचारे इधर से उधर घूमते नहीं नज़र आते। कभी कांग्रेस में, कभी राजद में एक सीट के लिए भीख मांगते नहीं नज़र आते। वो लड़े हैं और लड़े हैं, अच्छे से लड़े हैं, मेरी शुभकामना है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप अपनी क्षमता पर सिर्फ विश्वास कीजिए, दूसरे के ऊपर भविष्यवाणी और टिप्पणी नहीं कीजिए। एनडीए सत्ता में आ रही है, एनडीए सशक्त है और 400 पार हम लोग कर रहे हैं। आप अपनी सीट के बारे में चिंता करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।